कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन क्या होता है और डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस क्या होती हैं जंगलों को काटने से, डिफॉरेस्टेशन की डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस क्या होती हैं। आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या होती है कंजर्वेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ and of natural resources such as forest, soil and water is known as कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब आप समझो कि कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। ठीक है, तो हमने जंगलों की, सोयल की और वाटर की क्या करनी है, भी रक्षा करनी है। ठीक है, रक्षा करना ही क्या कहते हैं, उसको कंजर्वेशन कहते हैं। वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, सोयल और वाटर की रक्षा करना, उसको बचाना ही कंजर्वेशन होता है। द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉमनली रेफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉमनली रेफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि भाई डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। ठीक है, हम जो जैसे मान लो हमारे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे इंडिया में बहुत ही बायोडाइवर्सिटी है। कैसे, हमारे इंडिया में रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, वैरायटी पाई जाती है उसकी। इसको ही क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। बायोडाइवर्सिटी के कारण ही क्या होता है भाई, फूड चेन बनती है, फूड वेब्स बनते हैं। फूड चेन आपको पता ही है, अगर कोई चीज़ होगी, जैसे मान लो कि घास है, घास को कीड़ा खाएगा, कीड़े को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा। ठीक है, ऐसी सांप को भी आगे कोई चीज़ खाएगी। ये क्या है, एक तरह की फूड चेन है। और फूड चेन कैसे बनेगी, जब बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के पशु पक्षी होंगे, तभी ही फूड चेन बन पाएगी। इनफैक्ट इट हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी के कारण ही क्या होता है भाई, इकोसिस्टम बैलेंस होता है। नेक्स्ट है भाई, एट प्रेजेंट many human activity are causing a large scale extinction of many species of plant and animal। अब क्या हो रहा है भाई, आजकल क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, इंसानों की एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज पेड़ों की और जानवरों की क्या हो गई हैं, अभी खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। दिस इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल इकोसिस्टम। और जो भी इकोसिस्टम बनता है उसको ये इफेक्ट कर रही हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन। अगर इकोसिस्टम को सही से फंक्शन करना है, सही से काम करना है, तो हमें इसे बचाना जरूरी हो जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इकोसिस्टम कैसे बनता है, किसी एरिया के जो भी जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर हम मतलब प्रिजर्व नहीं करेंगे स्पीसीज़ को और उनके आवास को, उनकी मतलब पेड़ पौधों को और जानवरों के रहने की जगह को अगर हम नहीं बचाएंगे, तो इकोसिस्टम सही से काम नहीं करेगा। येट द प्रेशर टू डिस्ट्रॉय हैबिटेट फॉर टिम्बर, इलीगल हंटिंग एंड अदर सच चैलेंजेस आर मेकिंग कंजर्वेशन ए बिग स्ट्रगल। अब क्या बड़ी, अब अगर हम क्या करेंगे भाई, इलीगल टिम्बर, लकड़ी के लिए या हंटिंग करेंगे, शिकार करेंगे, और दूसरे जो ऐसे मतलब जंगलों को नुकसान पहुंचाएंगे, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या होगा भाई, हम कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। ये कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा क्या है, एक चैलेंज है। अब कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट as each group of organism has its own important role to play in an ecosystem। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या करती है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है इकोसिस्टम में। कैसे, फॉर एग्जांपल, अगर डियर, इफ़ द डियर इन ए फॉरेस्ट आर किल्ड, अगर फॉरेस्ट में डियर को मार दिया जाए, हिरण को ख़त्म कर दिया जाए, तो पॉपुलेशन ऑफ लायन विल आल्सो डिक्रीज एज दे विल नॉट गेट सफिशिएंट फूड। पॉपुलेशन ऑफ लायन, लॉयन की पॉपुलेशन भी कम हो जाएंगी, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉयन हिरण को खाते हैं। और द पॉपुलेशन ऑफ स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो मतलब जो मान लो एक
एक शेर ने हिरण को खाया तो वो उसका कुछ पार्ट छोड़ देता है, उसको भी फिर खाने वाले आ जाते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे, विल आल्सो बी अफेक्टेड। इट इज़ प्रिवेंट सच सिचुएशन, इट इज़ टू प्रिवेंट सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। इंडिया के मतलब पार्ट ऑफ द कंट्री में क्या बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें पशु पक्षियों को और जंगलों को रिजर्व किया जाएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अब इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। अब इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इकोसिस्टम कैसे बनता है, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो वहाँ पे नेचुरल प्लांट हैं उनसे मिलकर और जो क्लाइमेट है उन सब से मिलकर क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए बायोस्फीयर रिजर्व is an international conservation designation given by the UNESCO under its program of Man and Biosphere। बायोस्फीयर नाम किसने दिया है, यूनेस्को ने दिया है, एक डेजिग्नेशन दिया है किसको बचाने के लिए, पेड़ पौधों और जंगलों को बचाने के लिए, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर। द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में द वर्ल्ड network of biosphere reserve is a collection of 669 biosphere reserve in 120 country। 120 countries में कितने बायोस्फीयर हैं, 669 बायोस्फीयर्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर क्रिएटेड टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्यों बनाए गए हैं, किसको प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, कि इंसानों और बायोस्फीयर यानी कि पेड़ पौधों और जंगलों के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए बनाए गए हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट में भी कितने बायोस्फीयर बनाए हैं, 18 बायोस्फीयर बनाए हैं। उनमें से देखो ये वाला एरिया, ये एरिया और इंडिया का ये एरिया, ठीक है, ये क्या है, ये बायोस्फीयर्स में आ जाते हैं। अब आगे है भाई, 10 ऑफ दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से जो हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर हैं उसमें से 18 में से 10 बायोस्फीयर किसके अंडर आते हैं भाई, यूनेस्को के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को की जो लिस्ट बनाई है उसमें लिस्ट में आ जाते हैं। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ बायोस्फीयर के नाम दे रखे हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल, बहुत ज़्यादा पशु पक्षी पाए जाते हैं, उसको ही हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ये पूरी दुनिया का कितने परसेंट है, 2.3% है। और इसी 2.3% लैंड में 50% से ज़्यादा पौधे और 40% से ज़्यादा पशु पक्षी पाए जाते हैं। और करंटली 36 रीजन, ऐसे पूरी दुनिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 36 रीजन्स हैं। उनमें से 3 रीजन इंडिया में भी हैं, द ईस्टर्न हिमालयाज में ये आ जाएगा रीजन, ठीक है, इंडो बर्मन रीजन ये वाला आ जाएगा इंडो बर्मन रीजन में, और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में ये वेस्टर्न घाट है और ये श्रीलंका है, ठीक है। उनमें से जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से 36 हॉटस्पॉट में से 3 हॉटस्पॉट इंडिया में भी हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क को डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्क क्या है भाई, नेशनल पार्क इज ए रिजर्व ऑफ लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। ये नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क एंड पॉल्यूशन। और इसको किससे प्रोटेक्ट किया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट से, जो लोग इसमें आ जा नहीं सकते, ठीक है। नेशनल पार्क बीइंग प्रोटेक्टेड एरिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, हेल्प इन कन्वर्जेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिन स्पीसीज को बहुत ज़्यादा खतरा है उसको बचाने के लिए बनाए गए हैं, ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट, और एनिमल और प्लांट को बचाने के लिए। दे आर देयरफॉर वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल है। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1935। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो सबसे पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, और उसको 1935 में बनाया गया था जब अंग्रेजों का राज था। ये जिम कॉर्बेट कौन है, एक अंग्रेज का ही नाम था, ठीक है। द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट
हॉर्न राइनोसेरस पॉपुलेशन। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, बता रखा है एक नेशनल पार्क जो इंडिया में है, असम में है, जो वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अमंग द प्रोटेक्टेड एरिया द वर्ल्ड काजीरंगा बोस्ट द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, और इसमें टाइगर भी पाए जाते हैं। एंड वाज डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन 2006, और इसको टाइगर रिजर्व 2006 में घोषित किया गया था। द पार्क इज आल्सो होम ऑफ, और इस पार्क में क्या है, ब्रीडिंग एलिफेंट भी हैं, वाइल्ड वाटर बफलोज भी हैं, और स्वैम्प डियर भी इसमें पाए जाते हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। और एक नेशनल पार्क और है, उसके बारे में बताया गया, बांदीपुर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नॉन प्रोटेक्ट एरिया एंड इज इंपॉर्टेंट रिजर्व फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पे क्या चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका इन साउथ इंडिया, और ये कहाँ पे है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है, दक्षिण भारत में। कहाँ ये कर्नाटक राज्य में है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ लिया, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिया। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो कॉल्ड ए वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, इसमें वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है। इट इज़ जनरली एन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरिटरी मार्क बाय द गवर्नमेंट, और ये एक ऐसी जगह है जिसको गवर्नमेंट ने एक तरह से मार्क कर रखा है, एरिया बना रखा है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड एनिमल, और इसमें वाइल्ड एनिमल को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। हंटिंग, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन सच एरिया, इस एरिया में ना तो हंटिंग कर सकते, ना उनको मार सकते, ना पकड़ सकते जानवरों को। देयर आर अबाउट 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 543 वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। दीज एम टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल सो डैट दे कैन लिव सेफली विदाउट एनी हार्मफुल ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, किसके लिए बनाई गई हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप किसकी रक्षा करने के लिए, पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए बनाई गई हैं। जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। द प्रेजेंस ऑफ नाथ सागर लेक इन द सेंचुरी मेक्स द सराउंडिंग एरिया रिच इन एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर क्या है, एक झील है, नाथ सागर झील, जिसके कारण यहाँ पे फ्लोरा और फोना, यानी कि इस एरिया में जो पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इट अट्रैक्ट्स, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, और फ्रोना का मतलब होता है पशु पक्षी। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स मैनी स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड, और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं, दूसरे देशों से पक्षी भी आते हैं यहाँ पे। देयर आर नियरली 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड इन दिस एरिया, यहाँ पर 200 से ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, और उसमें से 70 स्पीसीज कहाँ से हैं भाई, माइग्रेटरी बर्ड की हैं, जो दूसरे देशों से आती हैं। आउट ऑफ दिस 45 मेजर स्पीसीज बिलोंग्स टू बर्ड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसमें से 45 क्या हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी कि दूसरे देशों से आते हैं पक्षी, और 70% स्पीसीज माइग्रेटरी बर्ड, जैसे एक जगह से दूसरे स्थान पर जो पक्षी चले जाते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। आउट ऑफ नोटेबल अमंग दिस माइग्रेटरी बर्ड आर क्रेन, माइग्रेटरी बर्ड के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से इसमें पशु पक्षी आते हैं, दूसरे राज्यों से लगा लो या दूसरे देशों से, क्रेन, फ्लेमिंगो, ठीक है, ये इनके नाम दे रखे हैं, पिनटेल्स, पिजन्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इस झील में, ठीक है, इस लेक में। दिस सेंचुरी इज आल्सो ए हैबिटेट ऑफ रेस्टिंग ऑफ लोकल रेजिडेंट, और यहाँ पर कई लोकल जो पक्षी भी पाए जाते हैं। एक तरह की ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है, जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे क्या है, एक झील है, नाथ सागर झील, वहाँ पर दूसरे राज्यों से भी पक्षी आते हैं, महाराष्ट्र में है ये, और दूसरे देशों से भी पक्षी आते हैं, ये पक्षियों के नाम दिए हुए हैं। ऐसे ही गाहिरमाथा टर्टल सेंचुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और यहाँ ये किसका ब्रीडिंग सेंटर है, ये ब्रीडिंग सेंटर है ऑयल रेडली टर्टल्स का। यहाँ पे जो कछुए होते हैं समुद्र में जो पाए जाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, पैसिफिक ओशन से आते हैं, टू मेट एंड ले देयर एग्स, और यहाँ पे आके ये क्या देते हैं भाई, अंडे वगैरह देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे।
अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।